हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक मिश्रा, आपका फिजिक्स टीचर, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इट्स फील्ड। दोस्तों, इस चैप्टर के हम लगभग एंड में आ चुके हैं। अभी हमारे पास दो टॉपिक और बचे हुए हैं जो हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉसेस थ्योरम। और गॉसेस थ्योरम के कुछ यूजेस देखेंगे हम। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमारा पहला टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिफिनेशन देख रहे हैं कि द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द गिवन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कहने का मतलब, किसी पर्टिकुलर एरिया से होकर जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरती हैं उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू देखें तो हम मान लेते हैं कि ये एक कोई मान लेते हैं एरिया है। यहाँ से होकर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। सॉरी, ये कुछ फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, इनकी डायरेक्शन इधर है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा जो इस सर्टेन एरिया, इस पर्टिकुलर एरिया से होकर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं उन्हें ही हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। इसे, इन लाइंस को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलेंगे। और इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं। फाई कुछ इस तरीके से लिखा जाता है, आप देख लीजिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर एरिया को अगर हम बढ़ा दें, अगर यहाँ पे हम इस जो एरिया हमारे पास थिन शीट है इसको अगर हम बढ़ा दें इसके एरिया को, तो हम इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ सकती हैं, आ जाएंगी, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़्यादा हो जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पर्टिकुलर एरिया। इट मीन्स फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अगर हम इसे एरिया को यस से डिनोट करें, सरफेस एरिया को, तो फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम इसी एरिया को अगर सेम रहने दें और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ा दें, कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बीच की ये उसी एरिया से काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजरने लगेंगी। अगर इंटेंसिटी बढ़ जाएगी तो कहने का मतलब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या, नंबर्स बढ़ जाएंगे। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ने से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ जाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी के बारे में दोस्तों आपने पिछले वीडियोज़ में पढ़ा ही है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई से डिनोट करते हैं। कहने का मतलब है अगर ये लाइंस ज़्यादा क्लोजर जाने लगेंगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और क्लोजर होने का मतलब काफ़ी ज़्यादा लाइंस इसमें से होकर पास करेंगी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी बढ़ता है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होगा। इसे हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अगर हम कंबाइन करें तो आफ्टर कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो हम क्या लिखेंगे, फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस ई या ई एस, कुछ भी लिख सकते हैं, ई डॉट एस। तो इसको हटा करके हम कोई कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं और उसकी वैल्यू 1 मान लें, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई डॉट ई एस। देख सकते हैं हम एक बार, ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू, इसका फार्मूला मिल गया हमको, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए एस। और इसकी अगर हम एस आई यूनिट निकालना चाहें तो एस आई यूनिट हो जाएगी, एस आई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू ई की एस आई यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की, हमने पढ़ा है एफ अपान क्यू, मतलब न्यूटन अपान कूलम्ब। और सरफेस एरिया का होता है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एस आई यूनिट हो जाएगी
न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम्ब। दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है गॉसेस थ्योरम। तो गॉसेस थ्योरम क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसकी डिफिनेशन हम लिख सकते हैं, सॉरी थोड़ा ब्लर। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ क्लोज स्फेरिकल शीट, कोई भी हो सकती है, हम स्फेरिकल ले लेते हैं। स्फेरिकल शीट इज इक्वल टू 1/0 टाइम्स ऑफ द चार्ज। कहने का मतलब, अगर कोई ये स्फेरिकल क्लोज स्फेरिकल शीट हो गई, इसके अंदर कोई चार्ज क्यों है, तो इससे होकर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स गुजरेगा वो इस चार्ज का 1/0 गुना होगा। मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू 1/0 ऑफ द चार्ज, मतलब फाई इज इक्वल टू Q/0। अभी हम फाई की वैल्यू पिछले वीडियोस में निकाले हैं कि E डॉट एस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आई हमारी E डॉट एस, तो इज इक्वल टू लिख सकते हैं Q/0। ये भी इसका एक फार्मूला मिल सकता है हमको। और यहाँ से अगर हम इसकी डिफिनेशन बनाना चाहें, इस गॉसेस थ्योरम की डिफिनेशन लिखना चाहें, तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि द सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया है, द सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर द क्लोज सरफेस, ये जो सीट है स्फेरिकल सीट है, इज 1/0 टाइम्स ऑफ द चार्ज। तो इसको हम लिख के दिखा रहे हैं आपको, इस डिफिनेशन इसकी इम्पोर्टेंट है, या ये थ्योरम इम्पोर्टेंट है। यहाँ से हम लिख रहे हैं आपको कि द सरफेस एरिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फॉर क्लोज्ड surface is 1/0 times the charge। हम दोनों में से कोई भी थ्योरम चाहिए, थ्योरम याद करें चाहिए, ये थ्योरम के लिए ये फार्मूला है, और इस फार्मूले में हमको फाई की वैल्यू, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स वाला अगर फार्मूला लग दिया E डॉट एस, तो ये हमको वैल्यू मिल गई, तो इससे हमने ये थ्योरम बना ली। तो अगर यहाँ पे हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है, अगर ये टॉपिक आपको समझ में आया हो तो वीडियो पे जाके लाइक और कमेंट करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो होगा प्रूफ ऑफ गॉसेस थ्योरम फ्रॉम कूलम्ब्स लॉ। तो तब तक आप ये वीडियो देखें, समझें और कमेंट करें। थैंक यू।